जीवन और मेरी मृत्यु किसके हाथ में है? बोलो। 6 चीजें भगवान के हाथ में होती हैं। कौन कौन सी? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। 6 चीजें भगवान के हाथ में है। हानि, बोलो हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश किसके हाथ में है? भगवान के हाथ। इसलिए कहता हूं कि जीवन में हानि होए तो परेशान ना होइए। हानि उतनी ही होगी जितनी होनी है। लाभ कितना भी प्रयास कर लो, लाभ उतना ही होगा जितना विधि ने, विधाता ने तय कर रखा है। हानि लाभ ईश्वर के हाथ में। मेहनत आपके हाथ में। मेहनत तुम करो, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तेरे हाथ में कर्म है। फायदा कितना, नुकसान कितना, ईश्वर। हानि लाभ जीवन मरण, कितने साल का जीवन और कब मृत्यु होगी, ईश्वर के हाथ में। और यश, कितना आपका नाम होगा, कितना अपयश होगा। इसलिए अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। अपने हाथ में बस एक काम है कि अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो और दिन भर श्रीमन्नारायण जपो, दिन भर सीताराम जपो, दिन भर भगवान का नाम। ये अपने हाथ में। दिन भर नाम जपो, कीर्तन करो, समाज के लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा करो, बस। बाकी जो हो रहा है ये सब ईश्वर का खेल है। वो भेजे तो आए, वो बुलाए तो जाएं, हमारा कुछ भी नहीं है। हर हाल में खुश रहना चाहिए। कोई ताने मारे कि तुम इतने बड़े भक्त थे फिर तुम्हारे घर में ऐसा क्यों हो गया, भाई जमाने का काम है कहना, कहने दो। हम भगवान के आश्रित हैं और भगवान के आश्रित होकर, अच्छा ये बताओ, छोटा बच्चा किसके आश्रित होता है? जोर से। छोटा बच्चा किसके आश्रित है? मां के आश्रित। मां चाहे तो बच्चे को राजा बाबू बनाए और मां चाहे तो 2 थप्पड़ जमाए। अच्छा ये बताओ, मां गुस्से में 2 थप्पड़ मारती है कि नहीं बच्चे को? बोलो हाँ, हाँ या ना? पत्ती पर भी भगवान के चरणों से लिपटे रहते हैं। भगवान उन्हें राजा बाबू बना देते हैं, भगवान उन्हें बड़ा बना देते हैं। ये मेरे आश्रित है। सुख दुख तो जीवन का खेल है, नियम है, घबराया ना करो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखें चाहे झोपड़ी में वास दें। भगवान के सदा आश्रित रहो। आप सभी लोग भागवत सुन रहे हैं, तो भागवत क्या करते? अच्छा ये बताओ, गोपियां किसके आश्रित थी? बोलो। तड़पती रहीं, रोती रहीं, कृष्ण छोड़कर चले गए। एक मैया मेरे पास आई प्रश्नोत्तरी में कुछ दिन पहले, कहीं और की बात है। वो मैया मेरे से बोली, एक स्त्री बोली, महाराज मेरे पति जेल चले गए तो मैंने एक पराये आदमी से संबंध बना लिया। क्यों? बोले महाराज जी मजबूरी थी। हमने कहा कौन सी मजबूरी? बोले 4 साल से आदमी जेल में है। हमने कहा मैया तुम 4 साल भी ना रह पाई और अपने चरित्र को बिगाड़ लिया। प्रश्नोत्तरी में उन्होंने ये पूछा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि संसार के लोग, पति चला जाता है ना तो कुछ लोग दूसरा ब्याह कर लेते हैं, पत्नी मर जाए तो आदमी दूसरा ब्याह कर लेता है। लेकिन गोपियां कृष्ण के बिना 100 वर्षों तक तड़पती रहीं, लेकिन कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। अब बताओ, आदमी साल 2 साल में ही विचलित हो जाता है, हाँ या ना? इंसान 2, 4, 10 साल में ही विचलित हो जाता है। शादी
पत्नी चली पति चला के दूसरे ब्याह की तैयारियां व्यक्ति चालू कर लेता है। लेकिन गोपियां 100 वर्ष तक कृष्ण के लिए तड़पती रहीं। 100 क्या 1000 साल भी ना मिलते तो गोपियां उनके लिए तड़पती रहती, रोती रहती। लेकिन दूसरे के बारे में ये क्या है? इसे कहते हैं आश्रित होना। ये क्या है मेरी मां? इस तरह के भक्त जब भगवान के इस तरह से आश्रित होते हैं तब जाकर भगवान कृपा करुणा करते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कोई कितना भी धन दे, कोई कितना भी कुछ कहे करे, लेकिन आपको कभी भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना, भगवान के चरण नहीं छोड़ना। सही है मेरी मां? किसी और के भरोसे, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसा, किसके भरोसे मेरी मां? एक भगवान के भरोसे। भागवत क्या करती हैं? भगवान के भरोसे कर देती हैं। जैसे आप और आपका परिवार, आप दोनों हाथ उठाकर भगवान से बस यही कहो कि हे प्रभु, ये दासी, ये परिवार, ये व्यापार, ये दास, हे प्रभु जो कुछ है ये आपका है और हम तो आपके आश्रित हैं। प्रिय भक्तों, आप आए हैं भागवत सुनने, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप? जब आपसे कोई पूछे कैसे हैं आप, तो कहा करिए प्रभु के आश्रित हैं। प्रभु के आनंद से, जो उनके आश्रित है वो आनंदमय है।